हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसक्यूएल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंटीन्यूअस फंक्शन एंड होमोमॉर्फिज्म। आज हम इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। इस थ्योरम्स करने से पहले आप कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन देख लीजिए। हमारे पास x एंड y दो टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक मैपिंग दे रखी है एफ बी मैपिंग फ्रॉम x टू y। ठीक है, ये हमें मैपिंग दे रखी है x इज मैपिंग x टू y। सिंपल। अब ये मैपिंग the mapping f is said to be TV continuous or continuous related to T and V if and only if f inverse G is T open whenever G is V open। यानी कि स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास f एक मैपिंग है x टू y। सिंपल। तो ये जो मैपिंग है वो TV कंटिन्यूअस कहलाएगी इफ एंड ओनली इफ यदि हमारे पास यहाँ पर एक ओपन सेट हो G तो इसकी इनवर्स इमेज भी यानी कि f इनवर्स G वो भी क्या होगी, ओपन है। यदि ये ओपन है तो इसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पर टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, टी है ना, और यहाँ पे हमारे पास टोपोलॉजी क्या है, वी है। तो इसको हम वी ओपन भी बोल सकते हैं और इसको हम टी ओपन भी बोल सकते हैं। यानी कि यदि हमारे पास एक सबसेट है जी जो कि वी ओपन है, एक सबसेट है जी जो कि क्या है, वी ओपन है, और सबसेट किसका है, वाई का, तो जो इसकी इनवर्स इमेज होगी यानी कि एफ इनवर्स जी वो भी क्या होगी, हमारे पास यहाँ पर टी ओपन होगी। यदि ये हमारे पास यहाँ पर वी ओपन है तो इसकी इनवर्स इमेज यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, टी ओपन होगी एक्स में। सिंपल। यानी कि स्टूडेंट्स वाई के जितने भी ओपन सबसेट होंगे उनकी इनवर्स इमेज क्या होगी, वो भी ओपन होगी। यानी कि यदि ये ओपन है तो इसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, ओपन होगी। ये ओपन है तो इसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, ओपन होगी। अगर ये ओपन है तो इसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, ओपन होगी। सिंपल। तो ये जो हमारे पास एफ जो मैपिंग होगी वो क्या हो जाएगी, टी वी कंटिन्यूअस। सिंपल। अब थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ को कंटिन्यूअस लेके चलेंगे, वाई का एक सबसेट लेंगे जी जो कि हमारे पास क्या है, वी क्लोज्ड है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो वी क्लोज सबसेट है जी इसकी इनवर्स इमेज भी हमारे पास क्या आ रही है, टी क्लोज्ड आ रही है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। इसका प्रूफ देखिए स्टूडेंट। सपोज एफ इज टीवी कंटिन्यूअस, लेट जी बी ए वी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। हमने f को टीवी कंटिन्यूअस ले लिया है और g हमारे पास एक v क्लोज सबसेट है y का। यदि हमारे पास g v क्लोज सबसेट है y का तो g कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। सिंपल सी बात है। देन g कॉम्प्लीमेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y माइनस g इज v ओपन। सिंपल। तो हमारे पास स्टूडेंट्स g कॉम्प्लीमेंट y माइनस जी हमारे पास क्या होगा, v ओपन होगा। ये हमारे पास किसका सबसेट होगा, y का। सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स देखिए f हमारी मैपिंग कैसी है, टीवी कंटिन्यूअस है। लिखिए नाउ f इज टीवी कंटिन्यूअस। नाउ स्टूडेंट्स f हमारे पास क्या है, टीवी कंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको बताया था f हमारे पास टीवी कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ यदि हमारे पास y में एक सबसेट है g और यदि वो ओपन है तो इसकी इनवर्स इमेज यानी कि f इनवर्स g वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, ओपन होगी। देन f इज टीवी कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर f हमारे पास टीवी कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर y में हमारे पास सबसेट क्या है, g कॉम्प्लीमेंट है ना, जो कि हमारे पास क्या है, v ओपन। इसको भूल जाइए। हमारे पास g कॉम्प्लीमेंट क्या है, v ओपन है। f हमारे पास टीवी कंटिन्यूअस मैपिंग है। ओके, यदि f हमारे पास टीवी कंटिन्यूअस है देन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या मैं कह सकती हूँ, इनवर्स इमेज ऑफ g कॉम्प्लीमेंट इज t ओपन। बिल्कुल, बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्या मैं कह सकती हूँ इससे f इनवर्स g कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, इज t ओपन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारे पास हो गया t ओपन। तो स्टूडेंट्स क्या मैं इसको यूं लिख सकती हूं, f इनवर्स g इसका कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, इज t ओपन। बिल्कुल लिख सकती हूं।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ओपन है। यदि एक सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन है तो वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, बिल्कुल होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट। यदि X हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड F इज सबसेट ऑफ X, देन F इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यदि इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि F का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो F हमारे पास क्या होता है, क्लोज होता है। इसी प्रकार हमारे पास F इनवर्स G हमारे पास क्या हो जाएगा, T क्लोज्ड। सिंपल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम G को एक वी क्लोज सबसेट लेके चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया कि इसकी इनवर्स इमेज यानी कि F इनवर्स G हमारे पास क्या आ गया, T क्लोज्ड। तो हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए कन्वर्सली। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए कन्वर्सली, सपोज दैट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी क्लोज सबसेट इज T क्लोज्ड। यानी कि यदि हमारे पास F एक मैपिंग है, यहाँ पे यदि हमारे पास एक सबसेट है G, ये हमारे पास X है, ये हमारे पास Y है, एक Y का एक सबसेट है G जो कि हमारे पास क्लोज्ड है, तो इसकी इनवर्स इमेज हमारे पास क्या होगी, क्लोज्ड होगी। यानी कि F इनवर्स G वो भी हमारे पास क्या होगी, क्लोज्ड होगी। यहाँ पे जो भी सबसेट होंगे जो क्लोज्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, वी क्लोज्ड, या आप इनको क्लोज्ड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो भी क्लोज सबसेट होंगे उनको हम क्या बुलाएंगे, और यहां पर जो भी हमारे क्लोज सबसेट होंगे उनको हम क्या बुलाएंगे, टी क्लोज्ड या क्लोज्ड। यहां पर y के जितने भी सबसेट होंगे जो कि क्लोज्ड हैं उनको हम वी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं और क्लोज्ड भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार x के जितने भी सबसेट जो क्लोज्ड हैं उनको हम क्लोज्ड भी बोल सकते हैं और टी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी क्लोज सबसेट इज टी क्लोज्ड, ठीक है। यहां पर जितने भी y के सबसेट होंगे जो कि क्लोज्ड है उनकी इनवर्स इमेज हमारे पास क्या आएगी, क्लोज्ड आएगी। ओके, अब हमें प्रूव करना है f को कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें f को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, y में एक ओपन सबसेट लेंगे h, है ना, और हम प्रूव कर देंगे कि इसकी इनवर्स इमेज यानी कि f इनवर्स h वो भी यहां पर क्या है, ओपन है। यानी कि ये हमारे पास t ओपन है, यानी कि h हमारे पास जो क्या है, v ओपन है। इसकी इनवर्स इमेज यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, f इनवर्स h। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये मैपिंग f x to y इज टीवी कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ। यदि हमारे पास एक यहाँ पे ओपन सेट हो, मान लीजिए वो h है, तो इसकी इनवर्स इमेज यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, वो भी ओपन होगी। यहाँ पे जो भी सेट होगा ओपन, उसकी इनवर्स इमेज यहाँ पर क्या होगी, ओपन होगी। देन f इज टीवी कंटिन्यूअस। सिंपल। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन सेट लेंगे। तो लीजिए ओपन सेट, लिखिए नेक्स्ट, लेट h बी ए दी ओपन सबसेट ऑफ y। सिंपल। अब देखिए हमने H को एक V ओपन सबसेट लिया है Y का। यदि H हमारे पास एक ओपन सबसेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा। देन H कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड भी कैसा, V क्लोज्ड, ठीक है। अब देखिए हम इसका यूज करेंगे। हमने माना है कि यदि हमारे पास y में एक v क्लोज सेट है तो उसकी इनवर्स इमेज भी हमारे पास क्या होगी, t क्लोज होगी। सिंपल। अब यदि हमारे पास h कॉम्प्लीमेंट हमारे पास v क्लोज है तो इसकी इनवर्स इमेज यानी कि f इनवर्स h कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगी, t क्लोज। लिखिए नेक्स्ट स्टेप, by our hypothesis f inverse h complement is t closed। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकती हूं, f इनवर्स h इसका होल कॉम्प्लीमेंट इज t क्लोज्ड। बिल्कुल लिख सकती हूं, बिकॉज f इनवर्स h कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू f इनवर्स h इसका होल कॉम्प्लीमेंट। सिंपल।
आप देखिए वापस क्लोज सेट की डेफिनेशन लगेगी। यदि हमारे पास एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट टी क्लोज्ड है, तो हमारे पास वो सेट क्या होगा, ओपन होगा। कि एफ इनवर्स एच हमारे पास क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, टी ओपन। सिंपल। यदि एक सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्लोज्ड है तो वो सेट हमारे पास क्या होता है, ओपन होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम H को एक ओपन सेट लेके चले थे। H हमारे पास क्या था, V ओपन सबसेट ऑफ पाई, और हमने प्रूव कर दिया कि इसकी इनवर्स इमेज यानी कि F इनवर्स H हमारे पास क्या है, T ओपन है। क्योंकि स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस मैं कह सकती हूँ ए फंक्शन इज टीवी कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट इज टी ओपन। यदि हमारे पास एक वी ओपन सेट है y में, तो उसकी इनवर्स इमेज हमारे पास क्या होगी, टी ओपन होगी। देन हमारे पास फंक्शन क्या होगा, टीवी कंटिन्यूअस होगा। सिंपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय एस गोयल मैथमेटिक्स।